डर से जीतने के लिए दृढ़ थे। समय के साथ मुसाशी ने अपने डर को काबू करना सीख लिया। वे एक निडर योद्धा बन गए जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। हम सभी मुसाशी की तरह अपने डर का सामना कर सकते हैं। हमें अपने डर को स्वीकार करने और उनका सामना करने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। हमें अपने मन और शरीर को मजबूत करने के लिए अभ्यास करने की ज़रूरत है और हमें दृढ़ रहने की ज़रूरत है और कभी हार नहीं मानने की ज़रूरत है। डर एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन हमें अपने डर पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मुसाशी के पिता ने उन्हें समझाया कि डर एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन हमें अपने डर पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मुसाशी को एक अपराधी से लड़ना पड़ा। वह डर गया था, लेकिन वह हार मानने वाले नहीं थे। मुसाशी ने अपराधी को हरा दिया। वह जीत से खुश था और गर्व महसूस कर रहा था। डर एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन हमें अपने डर पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर हम अपने डर का सामना करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। अनुशासन और दृढ़ संकल्प की शक्ति असीम है। स्वयं अनुशासन मुसाशी का मानना था कि आत्म अनुशासन सफलता के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आत्म अनुशासन के बिना कोई भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्म अनुशासन का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखना। मुसाशी ने आत्म अनुशासन के विकास के लिए कई सुझाव हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो आप उन पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने में अधिक सक्षम होते हैं। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। हमें विश्वास करना चाहिए कि बेहतर दिन आएंगे और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आशावाद हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आर्षि अत्रि के ज्ञान के अनुसार आशावाद एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें नकारात्मकता से मुक्ति पाने और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। आशावाद का अर्थ है भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, विश्वास करना कि बेहतर दिन आएंगे और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आशावाद के कई लाभ हैं। यह हमें खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है, हमारे तनाव और चिंता को कम करता है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आशावाद एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप आशावाद के अभ्यास में अधिक समय बिताते हैं, यह आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें, अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। आशावाद एक शक्तिशाली गुण है जो हमें नकारात्मकता से मुक्ति पाना एक यात्रा है, न कि मंजिल। यह निरंतर प्रयास और अभ्यास लेता है। लेकिन आर्षि अत्रि के ज्ञान सिद्धांतों को अपनाकर हम सही रास्ते पर हैं। मुझे उम्मीद है कि यह लेख आपको प्रेरित करेगा और नकारात्मकता से मुक्त होने की आपकी यात्रा में आपकी मदद करेगा। कृपया ध्यान दें कि ये सिद्धांत विभिन्न स्रोतों से संकलित हैं और आर्षि अत्रि के प्रत्यक्ष शब्द नहीं हो सकते हैं। हालांकि वे निश्चित रूप से उनके शिष्यों और अनुयायियों द्वारा उनके ज्ञान और शिक्षाओं से प्रेरित थे। आर्षि अत्रि एक महान ऋषि थे जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें अत्रि संहिता, आत्रेय संहिता और चरक संहिता शामिल हैं। ये ग्रंथ हिंदू धर्म, दर्शन और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आर्षि अत्रि के शिष्यों और अनुयायियों ने उनके ज्ञान और शिक्षाओं को विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया, जिनमें मौखिक परंपरा, लिखित ग्रंथ और व्याख्यान शामिल हैं। इन माध्यमों से आर्षि अत्रि के सिद्धांतों ने दुनिया भर में फैल गया और कई संस्कृतियों और परंपराओं को प्रभावित किया। ये सिद्धांत नकारात्मकता से मुक्ति पाने के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं। वे हमें अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद करते हैं। वे हमें सकारात्मक सोच, ध्यान, क्षमा, दया, आशावाद और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशी को आकर्षित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।